चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर जो है हमने पुली रिलेटेड प्रॉब्लम का डिस्कशन भी शुरू कर दिया था, और जिसमें से मैंने बोला कि अभी मॉड्यूल की क्वेश्चन आपको बस कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 तक ही करने थे। आगे के क्वेश्चन जो है वो अभी टाइम है, पहले हम कुछ पुली बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको, सिंपल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। देन जो कंसेप्चुअल पार्ट होता है रिलेटेड टू पुली, उनको धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। वही प्रॉब्लम्स जो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे उसके सिमिलर, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर गेटिंग करेक्ट आंसर्स। देखते हैं आज कौन कौन आंसर देता है। अभी आपको दिया है एक इंक्लाइन सरफेस, और ये इंक्लाइन सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक प्लेस किया है। दिस इज इंक्लाइन सरफेस, और यहाँ पे इंक्लिनेशन हो रहा है 30 डिग्री का, और आपको बोला है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास आपको दिया है एज 10 kg। तो आपको कैलकुलेट करना है कि जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो नीचे आते टाइम उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। उसके बाद में अगर ये ब्लॉक जितनी लेंथ से नीचे आ रहा है वो अगर 4 मीटर गिवन है, तो जब ये ग्राउंड पे आएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, देन उसको नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, वन बाय वन सब लोग सॉल्व करेंगे। पहले बोलो एक्सेलरेशन कितना होता है। यस, along inclined surface acceleration acting on the block g sin theta। तो sin theta sin 30 1/2 मतलब एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी होती है, रूट ऑफ 2gh, लेकिन यहाँ पे h गिवन नहीं है, h इज नॉट गिवन, तो क्या करेंगे आप, sin theta इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे h इक्वल्स टू कितना बनेगा, 2 मीटर। तो वेलोसिटी कितनी होगी बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो देवेश, कितनी होगी वेलोसिटी, रूट 40, रूट ऑफ 40, ठीक है, मीटर पर सेकंड। एंड रूट 40 को 6.6 के आसपास हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 6.4 मीटर पर सेकंड। नाउ टाइम, हाउ टू कैलकुलेट टाइम। टाइम के लिए फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 2h/g था, याद है। यस। तो t इज इक्वल्स टू बनेगा 1/1/2 मतलब 2 इंटू रूट ऑफ 4/10, मतलब ये बनेगा 4/√10 सेकेंड। दिस विल बी द टाइम इंटरवल, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में किस फॉर्म में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम उसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। चलो सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं आज। नेक्स्ट आपको बोला है कि एक रिजिड सपोर्ट है, एंड इस रिजिड सपोर्ट को बोला है आपको कि एक पुली कनेक्टेड है, ठीक है। एंड ये पुली को दो ब्लॉक्स कनेक्ट करके दिए है। दिस वन इज फर्स्ट ब्लॉक 30 kg, and this one is second block 20 kg। सो मुझे बोलो कि इस तरह की सिचुएशन में अगर हमने ये दो ब्लॉक कनेक्ट किए पुली को, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं होगी, पहले ये क्लियर कर लो। इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा, अभी इक्विलिब्रियम होगा नहीं होगा मतलब क्या कि सिस्टम मूव करेगी या नहीं करेगी, नहीं होगा सर, मतलब सिस्टम मूव करेगी, बराबर। किसके Yes, sir. डायरेक्शन में मूव करेगी, व्हाट विल हैपन टू द 30 kg, ये अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। एंड 20 kg अपवर्ड। मतलब ये तो समझ में आ गया कि सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरह से होगा, ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एंड इधर का एक्सेलरेशन अपवर्ड जाएगा। टेंशन इन द ब्लॉक जो होता है एज यूजुअल ये अवे फ्रॉम द ब्लॉक जाएगा। व्हाट विल हैपन टू द वेट्स, दोनों का वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा या अदर डायरेक्शन में एक्ट होगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड।
मतलब इसका 200 न्यूटन डाउनवर्ड रहेगा एंड इसका भी जो mg है 300 न्यूटन 300। यानी सिस्टम जो है वो मूव करेगी अलोंग 300 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो मैंने लास्ट लेक्चर एक्सेलरेशन के लिए आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बोला था। यस, क्या था फॉर्मूला? एक्सेलरेशन नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास। एक्सलेंट। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है यहाँ पे अभी? 100 न्यूटन। 300 माइनस 200 यानी 100। वेरी गुड। एंड नेट मास कितना है? 50। सो एक्सेलरेशन बन गया 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। अभी टेंशन चाहिए, तो टेंशन के लिए 20 kg ले लो या फिर 30 kg ले लो, ठीक है। अगर 20 kg का ब्लॉक लेंगे तो उसको नीचे खींच रहा है 200, ऊपर खींच रहा है टेंशन, और सिस्टम जा रही है अपवर्ड। तो इक्वेशन क्या बनेगा बोलो? What will be the equation in this case? G minus T is equal to ma. T minus 200 is equals to ma। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक्ट होता है उसको पॉजिटिव लेना है बस, यानी T is equals to बनेगा 200 plus ma। यम है 20, a है 2, 20 into 2 मतलब 40, यानी टेंशन आ गया 240 न्यूटन। अगर इनको कंबाइन करेंगे, लास्ट लेक्चर भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे इसको कनेक्टेड, और एक ब्लॉक यहाँ पे आ गई पुली, ये पुली को कनेक्टेड, ये स्ट्रिंग। तो इस तरह की सिचुएशन है। ये 45 डिग्री का इंक्लिनेशन दिया है। यहाँ पे एक मास है 20 kg, दूसरा मास है 10 kg, और ये मास दिया है आपको 40 kg। तो इस केस में आपको बोला है कि T1 एंड T2 कितने होंगे। कैलकुलेट T1 एंड T2। चलो, कल भी लास्ट लेक्चर में भी सेम टाइप की क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, सेम प्रोसेस रहेगी। तो ट्राई करेंगे सब लोग, कमन फास्ट। नहीं आ गया तो मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ, लेकिन आना चाहिए सबका। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सिस्टम का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे डाउनवर्ड एंड इस डायरेक्शन में कौन से फोर्स एक्ट होते हैं। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये 20 प्लस 10 दोनों का वेट एक्ट होगा, मतलब इधर एक्ट होने वाला फोर्स रहेगा 300 न्यूटन, एंड इधर रहेगा 400 साइन थीटा। साइन थीटा। वेरी गुड। ऐसे होता है ना, mg साइन थीटा एक्ट होगा, mg 40 into 10 400 हो गया। अब साइन 45 मतलब होता है 0.7, तो 400 into 0.7 कितना आएगा? ये 280 न्यूटन बराबर। यस यस। यानी कि देखो सिस्टम में यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है 280 न्यूटन एंड इधर खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है 300 न्यूटन। तो सिस्टम किसकी डायरेक्शन में मूव करेगी? 300 न्यूटन। गुड। यानी मुझे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर डिसाइड करनी है तो ये एक्सेलरेशन इस तरह से एक्ट होगा। क्लियर? यस सर। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ गई, उसकी वैल्यू चाहिए। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना बनेगा अभी? 20 अपॉन नेट मास 70। तो एक्सेलरेशन आ गया 2/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया, अभी चाहिए टेंशन। तो टेंशन के लिए एफबीडी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले T1 चाहिए, तो ये 10 kg के ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो 10 kg के लिए उसका वेट नीचे एक्ट होगा, दैट विल बिकम 100। ऊपर खींचने के लिए T1, सिस्टम जा रही है डाउनवर्ड, तो ये आएगा A। एक बार एफबीडी कहाँ से आगे देखें, ये यहाँ पे वेट 100 नीचे, T1 ऊपर, एंड सिस्टम का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड। दैट्स व्हाई ए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब क्लियर है? यस सर। इक्वेशन बोलो। इक्वेशन क्या होगा? 100 ए की डायरेक्शन में, इसलिए 100 पहले, माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये 100 माइनस एम ए इक्वल्स टू टी लिख देते हैं।
तो t इक्वल्स टू बनेगा 100 माइनस m कितना था 10 एंड एक्सेलरेशन है 2/7, तो ये बनेगा 20/7। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो करो कितना आता है, 680/7 आता है क्या? यस नो? यस। अभी T1 आ गया, T2 चाहिए। T2 दोनों तरफ से कैलकुलेट कर सकते हो आप, यहाँ से करो या फिर यहाँ से करो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आती है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी प्रूव करके दिया था। अपन 20 kg से रिलेटेड करते हैं, तो 20 kg की एफबीडी कैसे बनेगी देखो। सबसे पहले ये 20 kg का जो वेट होगा 200 न्यूटन, ये नीचे जाएगा। देन यहाँ पे टेंशन T2 है, ये ऊपर जाएगा। लेकिन ये 10 kg के ब्लॉक की जो स्ट्रिंग है वो भी वहां पे टेंशन इंपार्ट करेगी, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे और एक टेंशन आएगा, एक मिनट, और एक टेंशन आएगा एंड दैट विल बी T1। सिस्टम अगेन डाउनवर्ड जा रही, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है, तो बोलो अभी इक्वेशन क्या बनेगा। What will be the equation in this case? T1 plus 200 minus T2 is equals to ma। हर बार हम बस समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू ma यही कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे T1 हमने कैलकुलेट किया था, उसको पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा 680/7 प्लस 200 प्लस ma इधर आके माइनस ma माइनस T2 उधर जाके प्लस T2, यानी T2 बनेगा 680/7 प्लस 200 माइनस 20 इंटू 2/7, मतलब ये बनेगा 40/7। अब इसको ऐड करने के लिए मैं बस ये 200 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बनेगा 680 प्लस 1400 प्लस 40 सॉरी माइनस 40 डिवाइडेड बाय 7, यानी फाइनली T2 का आंसर यहाँ पे आ जाएगा हाउ मच 2040/7। सेम एक आंसर मयूरी प्रणीता? यस सर। ओके ठीक है, अब ये ऑप्शन अगर इस फॉर्म में तो इसी फॉर्म में रहने देंगे, अगर ऑप्शन पॉइंट में तो फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, वो कुछ बड़ी बात नहीं है, तो उसको अपन ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट दो ब्लॉक से कनेक्टेड विद द स्प्रिंग, एंड ये ब्लॉक को खींचने के लिए यहाँ पे एक पुली की एडजस्टमेंट दी है, एंड इट इज अगेन कनेक्टेड टू वन ब्लॉक। अब यहाँ पे जो ब्लॉक प्लेस किया है ये है 30 kg का, यहाँ पे जो ब्लॉक है वो है 20 kg का, एंड ये ब्लॉक है 50 kg का। इस तरह के एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में जो है टेंशन अगर ड्रॉ करेंगे तो इधर टेंशन रहेगा T, इधर टेंशन रहेगा T। यहाँ पे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में डेवलप होगा फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स। एंड इस केस में अगर आपको बोला गया है कि स्प्रिंग का कांस्टेंट जो है वो है 100 न्यूटन पर मीटर, इन दैट केस आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आती है तब व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग या फिर एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? पहले देखो, यस अभी सॉल्व करना है इसको। मैंने बोला कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब एक्सेलरेशन बन जाएगा 0। अगर कंडीशन दी है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एक्सेलरेशन बन गया 0। अगर ये एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 बन गया तो हम अगर एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 30 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी, नीचे आएगा वेट 300 न्यूटन, ऊपर जाएगा टेंशन T, यानी यहाँ पे स्ट्रिंग में जो डेवलप होने वाला टेंशन है दैट विल बिकम 300 न्यूटन। उसके बाद में सेम कंडीशन हम ये 20 kg के ब्लॉक के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो ये 20 kg के साथ क्या हो रहा है, इधर खींच रहा है टेंशन, पीछे खींच रहा है स्प्रिंग का फोर्स, उसको मैं F सफिक्स S बोल देता हूँ। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो एक्सेलरेशन की कोई बात नहीं होगी, मतलब यहाँ पे T इज इक्वल्स टू बनेगा स्प्रिंग फोर्स
टी को हमने कैलकुलेट किया था वो तो 300 है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला kx होता है, तो x इक्वल्स टू बनेगा 300 अपॉन k। आपको k दिया था 100, यानी ये बनेगा 300 अपॉन 100। सो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 3 मीटर। मतलब देखो फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा है, बस टेंशन को रिप्लेस करेंगे kx से, स्प्रिंग की बातें आ जाएगी, नया कुछ भी नहीं है। देखो सब क्वेश्चन में मिक्स करके अभी आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने में मुझे लगता है कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, एकदम इजीली सॉल्व हो रहा है। या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन ये सबका फ्यूजन है, सबका कॉम्बिनेशन आप लोग जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आगे फ्रिक्शन के पार्ट में भी हमें यही देखना है, नया कुछ भी वहां पे आने वाला नहीं है, सेम प्रोसेस, सेम सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, बस वहां पे एक एक्स्ट्रा का फोर्स हम लेके आएंगे फ्रिक्शन वाला। बाकी पूरी जो प्रोसेस है अब तक हमने जो 1 बाय 1 लेक्चर में डिस्कस की थी वो सेम रहने वाली है, ठीक है। अगेन आपको एक पुली की सिस्टम दी है, और ये पुली के सिस्टम में आपको बोला है कि ब्लॉक्स कनेक्टेड है। अब यहाँ पे 2 ब्लॉक की सिस्टम हमने देखी थी, यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऐसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक एंड ये थर्ड ब्लॉक, ऐसे 3 ब्लॉक है, जिसमें यहाँ पे जो ब्लॉक है इसका मास है 50 kg, ये है 20 kg का, ये है 10 kg का, और यह है 20 kg का। और आपको कैलकुलेट करना है नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, नंबर 2 टेंशन T1, T2 एंड T3। 3 स्ट्रिंग है तो 3 टेंशंस रहेंगे, ठीक है। चलो नाउ सॉल्व इट, कितने लोग सॉल्व कर पाते देखते हैं। अभी ट्राई करेंगे तो होगा बेटा, अब अगर नहीं करेंगे, बस खाली मूवी देख रहे वैसे अगर देखते बैठेंगे तो ये बाद में नहीं आएगा। कौन कौन कर रहा है सॉल्व? युवराज, यशवंत, स्वप्नील, सुमित, शुभम, शंतनु, प्रणीता, कार्तिक, इंद्रायणी, हरि, अनिरुद्ध, इंद्रनील, देवेश, तेजस, अजिंक्य, सनी, ईश्वरी, ऐश्वर्या, तन्विशा, राम, मयूरी, ऋषिकेश, श्रवण। कोई भी आंसर नहीं बोल रहा है, सब सॉल्व कर रहे हैं मतलब। सबसे पहले बोलो एक्सेलरेशन का क्या होगा, कितना आएगा एक्सेलरेशन? तेजस, कैलकुलेट कर रहा है क्या? 0 0। वेरी गुड। क्यों? रीजन? सर मास इज इक्वल हो गए इसके दोनों साइड। एक्सलेंट, वेरी गुड। देखो इस साइड में खींचने वाला फोर्स भी कितना है, 20 + 20 + 10 मतलब 500 न्यूटन। इस साइड खींचने वाला फोर्स भी कितना है, 500 न्यूटन। यानी इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्ट होने लगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन तो अपोजिट नहीं है, दोनों भी डाउनवर्ड है, लेकिन ये पुली क्या करती है, इन फोर्सेस के डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है, इसलिए सिस्टम आ गई इक्विलिब्रियम में, एंड सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गई, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन कितना बनेगा, 0। 0। क्लियर सबको? अब यस एक्सेलरेशन 0 हो गया तो टेंशन भी कितना रहेगा? अगर एक्सेलरेशन 0 है तो टेंशन भी 0 रहेगा या नॉन 0 रहेगा? नॉन जीरो। वेरी गुड, नॉन 0 रहेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 पहले 20 kg के लिए अगर देखेंगे, नीचे जाएगा 200, ऊपर जाएगा T1, यानी T1 बन गया 200 न्यूटन। अब अगर 10 kg के लिए देखेंगे तो 10 kg के लिए उसका वेट 100 न्यूटन, देन नीचे का ब्लॉक का T1 एंड ऊपर एक्ट होने वाला T2, यानी इक्वेशन बनेगा T2 इज इक्वल्स टू T1 + 100। हे इक्वेशन समजता का बघा? यस सर। मतलब ये दोनों एक साइड में, एक डायरेक्शन में थी, इसलिए इक्वल टू के एक साइड में ले लिए मैंने, ठीक है। अब T1 अगर 200 है तो T2 कितना आएगा फिर? 300। 300 न्यूटन। अब T3 चाहिए, तो T3 के लिए 20 kg का ब्लॉक है, उसका अपना वेट नीचे एक्ट होगा, उसके साथ T2 डाउनवर्ड खींचेगा, हम दोनों को बैलेंस करेगा T3। तो यहाँ पे T3 बनेगा T2 + 200, यानी ये बनेगा
500 न्यूटन। क्लियर? Yes, sir. अगर सेम डायग्राम में मैं अगर इसका इक्विलिब्रियम अभी डिस्टर्ब कर दूं, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला ब्लॉक है उसको ही कट करके निकाल के फेंक देंगे। तो उसको अगर कट करके निकाल दिया तो उसके बाद में सिस्टम में ये बचेगा, ये 50 केजी का, ये एज इट इज है, और ये नीचे वाला कितना 20 केजी का था। तो यहाँ पे फिर से दो ब्लॉक रहेंगे, ये 20 केजी और इसके साथ में और एक 10 केजी। नीचे का ब्लॉक अब है ही नहीं। अभी फिर से सेम आपको पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन होगा तो कितना होगा, एंड T1 एंड T2 इसकी वैल्यू कितनी होगी। अभी पूरा न्यूमेरिकल सेम है, कर सकते कैलकुलेट। Yes, sir. Yes. Sir, T1, T2. T1 T2 निकालने हैं। कहाँ पे है क्या? ओके, ये T1, ये T2। कितना टाइम? चलो पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए नेट पुलिंग फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे कितना फोर्स खींच रहा है? चलो बोलो, सबको समझ में आ गया अभी? 200. नहीं ना, 20 + 10 है ना, मतलब 300 इधर। Yes. इधर कौन है? 500. तो नेट पुलिंग फोर्स बनेगा 200। नेट 200. 80। तो कितना आएगा एक्सेलरेशन? 20/8 मतलब 10/4 मतलब 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब मुझे T1 चाहिए, तो T1 के लिए मुझे FBD ड्रॉ करनी पड़ेगी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो 10 केजी का वेट 100 न्यूटन डाउनवर्ड जाएगा, T1 टेंशन ऊपर जाएगा, सिस्टम आ रही है नीचे या ऊपर? सिस्टम की डायरेक्शन कहाँ पे एक्सेलरेशन? ऊपर है. ऊपर है, वेरी गुड। ये एक्सेलरेशन यहाँ पे ऊपर जाएगा और यहाँ पे नीचे आएगा, मतलब मुझे एक्सेलरेशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। दैट्स वाई सिस्टम का इक्वेशन बनेगा 100 - T1 = ma, यानी कि T1 बनेगा 100 - ma। m कितना है? 10। 10 × 2.5 मतलब 25। सो T1 बना 75 न्यूटन। अब T1 आ गया, T2 निकालना है। यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, कहीं पे भी निकालो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 20 केजी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो सबसे पहले उसका वेट 200 न्यूटन नीचे, देन T1 सेम डायरेक्शन में, T2 उसको अपोज कर रहा है, एंड सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है, एक मिनट मैंने उल्टा लिया कि इक्वेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन ऊपर एक्ट होता है, तो ये T1, एक मिनट यहाँ पे है, सिस्टम का एक्सेलरेशन ऊपर रहेगा ना, ये 300 ये 500 है, तो इक्वेशन क्या होगा? T1 - 100 = ma, यानी T1 बनेगा 100 + ma, यानी ये 125 न्यूटन आएगा। सॉल्व किया था कि नहीं किया था आप लोगों ने? किया था सर. तो 75 आया था आंसर या 125? 75 आया. 175. 120 आया था सर. ठीक है ठीक है, अभी 125 आ गया। अभी क्लियर है सबको? Yes. ओके। अब यहाँ पे सेम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर ही लेनी है, तो ये बनेगा T2 - T1 - 200 = ma, यानी T2 बनेगा, T1 है 125, 200 एज इट इज रहेगा, ma, a है 2.5 और 20 मतलब ये बनेगा 50। सो T2 का आंसर आएगा 375 न्यूटन। सेम आंसर अब? Yes. सबका सेम आ गया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट।
अभी आपको बोला जा रहा है कि ऐसे ब्लॉक्स है, तीन ब्लॉक्स दिए हैं और जिनमें आपको बोला है कि ये 2 kg, ये 3 kg एंड ये 5 kg का है एंड इनको ऊपर खींचा जा रहा है विथ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। तो आपको कैलकुलेट करना है पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन, देन टेंशन T1, टेंशन T2। अब यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन T1 रहेगा, ये इन दोनों के बिटवीन T2 रहेगा। चलो, सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी डायग्राम की एडजस्टमेंट बदल गई तो एकदम कंफ्यूज होने लगता है। यही एडवांटेज है एनएलएम का, स्टडी करने के लिए बहुत इजी है लेकिन बाद में एप्लीकेशन बहुत कंफ्यूज करते हैं। कर सकते सॉल्व इसको? Sir, acceleration 40. 40? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, यही तो मिस्टेक हो जाती है ना बेटा, थोड़ा और सोचो। एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा और सोचो। हमें नेट फोर्स चाहिए, सिर्फ पुलिंग फोर्स नहीं। 400 उसको खींच रहा है बराबर है, लेकिन उसको कोई अपोज कर रहा है क्या? 30 आता सर। वेरी गुड, सनी समझा क्या? नहीं सर। क्या होगा देखो, ये तीनों को एक सिस्टम ले लेते अपन, ये पूरी सिस्टम बन गई। इधर खींच रहा है 400 न्यूटन, लेकिन इनको हमने किसी फ्लोर के ऊपर नहीं रखा है ना, तो इन सबका जो वेट होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, ये क्या करेगा? इनकी मोशन को अपोज करेगा। अब m1 प्लस m2 प्लस m3 मतलब कितना आता है? 10 इंटू जी, मतलब ये 100 आएगा। मतलब 400 इधर खींच रहा है, 100 इधर खींच रहा है, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना बनेगा? 300. अपॉन नेट मास। अब हो गया क्लियर? क्लियर? Yes. चलो, अब टेंशन निकालने, सिस्टम के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो वही रहेगी। बात अगर T1 की करेंगे तो T1 के लिए मुझे FBD चाहिए। बोलो FBD क्या होगी? ऊपर है T1, इसका वेट मास था 5, तो नीचे कौन होगा? बोलो 50। Yes. सिस्टम जा रही है ऊपर, तो ये बनेगा T1 माइनस 50 इज इक्वल्स टू MA, यानी T1 इक्वल्स टू 50 प्लस 5 इंटू 3 मतलब 150। सो T1 बनेगा 150 न्यूटन। इसी तरह से T2 के लिए नेक्स्ट 3 kg का ब्लॉक लेंगे, तो 30 न्यूटन नीचे, T1 नीचे, T2 ऊपर। सिस्टम का एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में, तो इक्वेशन क्या बनेगा बोलो? बोलो। सर T1 200 न्यूटन है ना? 200 करेक्ट, 200 है, वो एडिशन रह गई थी। चलो, तो अभी T2 क्या बनेगा? 200 प्लस 30 प्लस m कितना था मास सेकंड वाला? 3 इंटू 30 मतलब 90। सो T2 आ गया 320 न्यूटन। Yes, sir. अभी अगर सेम सिस्टम, सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख के दूं, ये फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक एंड ये थर्ड ब्लॉक, इनको खींचा जा रहा है बाय द फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। इन दोनों के बिटवीन स्ट्रिंग है, ये टेंशन T2, इन दोनों के बिटवीन स्ट्रिंग है, ये टेंशन T1। मासेस फिर से, ये 5, ये 3 एंड ये 2 kg है। तो यहाँ पे भी आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन देन T1 एंड T2 कैलकुलेट करना है। तो सेम रहेंगे या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या लगता है? Acceleration different हो, क्यों डिफरेंट होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा हो। ज्यादा होगा, मतलब 50 होगा सर।
40 sir, 40. आपकी केस में 40 रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स जो मोशन को अपोज कर रहा था, अभी वो अपोज नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? समझ में आ रहा है ना, हमने क्या फिजिक्स अप्लाई किया? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स उसको बैलेंस कर रही है आप। तो एक ही फोर्स बचा जो खींच रहा है, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन बनेगा 400 डिवाइडेड बाय 10, यानी 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी T1 T2 चाहिए, तो T1 T2 के लिए सपोज 2 kg की बात करेंगे, तो 2 kg के लिए कंडीशन क्या हो गई? ये 400 इधर है, ये T2 पीछे है, सिस्टम जा रही है यहाँ पे विथ A, तो इक्वेशन बनेगा 400 माइनस T2 इज इक्वल्स टू ma। अब ये 400 माइनस ma इक्वल्स टू बनेगा T2, तो T2 इक्वल्स टू रहेगा 400 माइनस m, कितना था 2, a कितना है 40, 80, तो T2 विल बी 320 न्यूटन। एंड अगर T1 चाहिए उसके लिए 3 kg में अप्लाई करेंगे, तो कंडीशन क्या होगी? सिर्फ इधर T2 पीछे खींचने के लिए T1, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन A इधर, तो ये T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू बनेगा ma, तो T1 बना T2 माइनस ma। T2 कितना है 320, m कितना है 3 इंटू 4 मतलब ये 120, सो T1 विल बी 200 न्यूटन। यानी दोनों केसेस में देखो टेंशन सेम है, बस डिफरेंस किस में आ गया? एक्सेलरेशन। क्लियर है ना सबको? यस नो? Yes, sir. 2 kg, थ्री kg, 5 kg। सरफेस फिर से स्मूथ है, तो आपको बोला गया है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग T1 एंड T2 कैलकुलेट करो और एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करो। चलो हो जाएगा। अब पहले तो देखना पड़ेगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। Acceleration 2 meter per second. होगा एक्सेलरेशन, उसमें क्या होगा? इधर खींचने वाला 30 न्यूटन, इधर खींचने वाला 50 न्यूटन, दोनों अपोज करेंगे तो नेट पुलिंग फोर्स बनेगा 50 माइनस 30 यानी 20 अपॉन नेट मास है 10, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर सबका? Yes, sir. Yes, sir. चलो T1 के लिए ये 5 kg की FBD ड्रॉ करो, तो कंडीशन क्या होगी कि ऊपर जा रहा है T1, नीचे जा रहा है 500, सिस्टम जा रही है डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन A, तो 500 माइनस T1 इज इक्वल्स टू ma। Sir, 50 na? 50 है सर। हाँ हाँ यस यस 50 तो ये T1 इधर भी 50 है, तो ये T1 इक्वल्स टू बनेगा 50 माइनस ma, तो m कितना है 5 इंटू 10 मतलब T1 आ गया 40 न्यूटन। अब उसी तरह से T2 चाहिए, तो ये 3 kg का ब्लॉक, ऊपर जा रहा है T2, नीचे आ रहा है 30 न्यूटन, ब्लॉक जा रहा है ऊपर, तो ये बनेगा T2 माइनस 30 इज इक्वल्स टू ma, यानी T2 इज इक्वल्स टू 30 प्लस a है 2 इंटू 3 मतलब 6, 36 न्यूटन। यस नो? Yes, sir. यस सर। चलो अभी एकदम क्लियर हो गए ना इस टाइप के प्रॉब्लम? डर नहीं लग रहा है अभी डायग्राम से? यस नो? No, sir. Yes, sir. चलो अभी इस तरह की कंडीशन दी है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री,
2 ब्लॉक इधर, 3 ब्लॉक इधर, connected with the help of pulley. Twenty, 30, 10 and 20. और यहाँ पे आपको T1, T2, T3 एंड T4 चार टेंशन दिए, तो आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वन, एक्सेलरेशन कितना होगा, देन T1, T2, T3 एंड T4 कितने रहेंगे टेंशंस। चलो कर सकते हैं आप सॉल्व। यस सर। चलो अभी इसको टाइम देता हूं मैं, हर कोई ट्राई करेगा। पहले बोलो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं होगी। नहीं होगी सर। देखो इस साइड में एक्ट होने वाला फोर्स कितना होगा, ये होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा, एंड इस साइड में आने वाला फोर्स होगा m4 प्लस m5 इंटू जी साइन थीटा। अब ये 20 प्लस 20 प्लस 30 मतलब ये आ रहा है 70 इंटू 10 इंटू 1/√2, एंड इस साइड में आ रहा है 10 प्लस 2 20 प्लस 10 30 300 1/2 यानी 150 न्यूटन। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 700 इंटू 0.7 लेते हैं, मतलब 70 इंटू 7 980 हाँ 980 490 ठीक है। तो ये 150 इधर है एंड 490 इधर है, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो एक्सेलरेशन बनेगा 490 माइनस 150 डिवाइडेड बाय नेट मास। नेट मास कितना है 100, तो 490 100 390 माइनस 50 340 अपॉन 100। बोलो बोलो 3.4 आएगा क्या। Yes, sir. चलो तो एक्सेलरेशन आ गया 3.4। अब वहां पे T1 T2 कैलकुलेट करने हैं। तो एफबीडी ड्रॉ करेंगे 30 kg के लिए। तो 30 kg की कंडीशन क्या है, देखो इधर 30 kg को खींचने वाला कौन है, mg होगा या mg साइन थीटा होगा, mg sin थीटा। उसको m1g साइन थीटा बोलते हैं। ऊपर कौन है T1, सिस्टम जा रही है डाउनवर्ड E, तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, या फिर इसको एफबीडी हम घुमा के भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल जाएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो क्या बनेगा इक्वेशन बोलो, m1g साइन थीटा माइनस T1 इक्वल्स टू m1 इंटू ए। अब ये m1 यहाँ पे कितना दिया है 30, तो ये बनेगा 300 साइन 45 मतलब 1/√2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 102। तो T1 बनेगा ये 300 इंटू 0.7 कर लेते हैं 210 माइनस 102, तो कितना आएगा T1 बोलो,
108। ये फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्वेशन देख लो एक बार, सबके आंसर सेम है क्या, क्रॉस चेक करो। यस नो, सॉलिड नहीं सेम है तेजस? ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो, सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो देखो क्या हो रहा है। ठीक है, सेकंड केस में हम 20 kg के लिए अगर सेम एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो 20 kg के लिए कंडीशन क्या बनेगी कि उसको नीचे खींचने के लिए अभी एक T1 रहेगा एंड T1 के साथ में एक्ट होगा, ये T1 रहेगा, T1 के साथ में M2G साइन थीटा रहेगा, ऊपर खींचेगा T2, सिस्टम आ रही है डाउनवर्ड, यानी ये बनेगा T1 प्लस M2G साइन थीटा माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2A, यानी T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस M2G साइन थीटा माइनस M2A। T1 आ गया था 108, अब M2G साइन थीटा चाहिए हमें, M2 कितना था 20, 200 साइन 30, मतलब ये आएगा 200 इंटू 0.7, कितना आता है 140। यस सर। एंड 34 का डबल 68, तो ये आएगा 248 minus 68, so T2 will be 180। यस आ रहे ना आंसर? चलो नेक्स्ट T3 एंड T4 निकाल लेंगे बाद में, क्या निकाल के दूं, कैलकुलेट करके दूं? ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आपको फिर से इस तरह का इंक्लाइन सरफेस दिया है और यहाँ पे बोला है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है ये 70 kg, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है 30 kg। नाउ दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पुली। और यहाँ पे कनेक्टेड है स्प्रिंग, जिसमें स्प्रिंग का कांस्टेंट आपको दिया है 200 न्यूटन पर मीटर। सो इन दैट केस आपको कैलकुलेट करना है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गई, तो जब ये इक्विलिब्रियम में आ गई तब का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ ये एज्यूम करके फिर हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया मतलब एक्सेलरेशन बनेगा 0। एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो यहाँ पे हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे 30 kg के लिए, तो 30 kg की कंडीशन क्या होगी, इधर एक्ट होगा mg साइन थीटा एंड उसको बैलेंस करने के लिए एक्ट होगा kx। तो इस पर्टिकुलर केस में kx इक्वल्स टू बनेगा, m दिया है 300 इंटू 0.7, अब k दिया है आपको 200 इंटू x इज इक्वल्स टू, ये आएगा 210, तो x इक्वल्स टू बनेगा 210 अपॉन 200 मीटर। दिस विल बी द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग along the given inclined plane। अगेन एक अरेंजमेंट आपको प्रोवाइडेड है, इसमें बोला है कि ये 70 kg का ब्लॉक है, इधर ये 20 kg, ये 5 kg एंड ये 5 kg।
ये एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है एंड इनको कनेक्ट किया है फर्दर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे दिख रही है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी चलो कर सकते कैलकुलेट। अभी बहुत सिंपल है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए तो सबके आंसर्स आने ही चाहिए। पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। नहीं। नहीं है तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास। तो पुलिंग फोर्स कौन सा है क्या कोई पुलिंग फोर्स सिस्टम को खींचने का वाला? यस सर। कौन सा है? 700 न्यूटन। 70. 700 न्यूटन, वेरी गुड। इसका वेट अब ये खींच रहा है डाउनवर्ड, इसको छोड़ के और कोई फोर्स यहाँ पे है क्या? सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो दूसरा कोई फोर्स है क्या इनकी मोशन को अपोज करने वाला? नो। कौन सा है? नो बन लगा, ठीक है। कोई भी फोर्स नहीं है क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं है तो ये पूरा 700 न्यूटन इधर एक्ट होगा, मतलब ये पूरी सिस्टम आगे मूव करने वाली है। तो यहाँ पे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है दैट विल बिकम 700 डिवाइडेड बाय 100 यानी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी टेंशन पूछा है तो बाकी कुछ ज्यादा झंझट ही नहीं है। तो अगर 70 kg के लिए एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है 700 न्यूटन, बैलेंस कर रहा है टी, सिस्टम आ रही है नीचे, तो यहाँ पे 700 माइनस टी इज इक्वल्स टू बनेगा ma, यानी टी इज इक्वल्स टू बनेगा 700 माइनस ma। यम कितना है 70, ए कितना है 7, तो टी इक्वल्स टू बनेगा 700 माइनस 70 इंटू 7 210 न्यूटन। Yes, sir. Okay. So tension will be 210 Newton. Next, एक pulley connected है to the given system of blocks. ये ब्लॉक कनेक्टेड है, देन यहाँ पे और एक सिस्टम दी आपको, ये पुली फिक्स है और इट इज कनेक्टेड टू द अनदर ब्लॉक। अब ये ब्लॉक जो है ये दिया है आपको 20 kg का और ये ब्लॉक दिया है आपको 40 kg का। अगेन सरफेस जो है वो स्मूथ है, कोई भी फ्रिक्शन वहां पे नहीं है, तो आपको कैलकुलेट करना है ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे रहेगी इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। डायग्राम समझ में आ गया ना, एडजस्टमेंट क्या है? चलो करो कैलकुलेट, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? System is in equilibrium or not? No. No, very good। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे पहले। सिस्टम को खींचने वाले फोर्सेस कौन से हैं? एक तो इसका वेट आएगा 400 न्यूटन, इसको छोड़ के कोई फोर्स है क्या मोशन को अपोज या फिर हेल्प करने वाला? No. वेरी गुड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बनेगा 400 डिवाइड बाय 40 प्लस 20 यानी 60, तो यह आ रहा है 20/3 मतलब 6.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे कैलकुलेट करो। सिस्टम का एक्सेलरेशन
यहाँ पे 40 kg के लिए डाउनवर्ड जाएगा एंड ये 20 kg जो है वो इधर आएगा, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई। तो अगर 40 kg के लिए अप्लाई करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे एक्ट हो रहा है 400 न्यूटन, ऊपर एक्ट हो रहा है टेंशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन यहाँ पे। तो इक्वेशन विल बिकम 400 minus t is equals to ma. So t will be equals to 400 minus ma. 400 minus m is 40, 40 into 6.6 ne 264, and 400 minus 264 yani approximately 126. 126 ना? Yes, no? करो कैलकुलेशन, कितना आता ये 126 से आता क्या? 136. 133. 133 होगा सर। हाँ 133 पॉइंट आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन लिया ना थोड़ा सा, तो 136 चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं उसमें। ठीक है, तो इस तरह से जो अब तक की सारी कंसेप्ट थी इनको मिक्स करके पुली के साथ हमने कनेक्ट करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अभी जो है पुली के कोर क्वेश्चंस से रिलेटेड जो पार्ट है वो हम कल के लेक्चर से उसका डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। तो अब तक जो कुछ भी हुआ था उसके बेस पे ये सारे प्रॉब्लम्स बने थे, और इसी टाइप के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। हम 1 by 1 पर डे जो है एक एक बीट इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब वहाँ पे पुली, सरफेस, आगे फिर स्प्रिंग, उसके बाद में स्प्रिंग विथ मास, उसके बाद में फिर फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होगा, तो वो सारे कंबाइन करके आपको क्वेश्चंस बना के दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए जो है 1 by 1 जो कंसेप्चुअल अपन पर डे स्टडी करते हैं उनका जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुली अनरिलेटेड पार्ट का जो डिस्कशन है हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। न्यू बिट कल ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। और एक बात मैंने ऑफलाइन का बोला आपको, Yes. Yes, sir. Tuesday हाँ, से. कब से बोला है?